मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में ग्राम गंधिया में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों को संबोधित किया और कहा कि राज्य सरकार गांव, गरीब और किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया, जिससे क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस मौके पर जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम को लेकर गंधिया ग्राम में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। मांगोगे सब देने के लिए तैयार हो। आपने कहा कि यहाँ एक हॉस्पिटल भी, सामुदायिक केंद्र 30 बेड का बिहारी के लिए देना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, देना है क्या? तो मैं देने की घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें। और ग्राम गंधिया सीतागढ़ी को धार्मिक और पर्यटन का केंद्र बनाया जाए, इसी स्थान को बनाना चाहिए क्या? जब इतने प्रेम से आप मांग रहे हो तो बोलो सबरी मैया की। ये धूमधाम से पर्यटन का केंद्र बनेगा। संजय डूबरी टाइगर रिजर्व एक गेट बिहारी तरफ खोलना है। हमारे लोग भी पर्यटन से अपनी आमदनी बढ़ाए, युवाओं को रोजगार मिले, गरीबों की गरीबी दूर हो, तो गेट खोलना चाहिए। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, पर्यटकों की दृष्टि से व्यवहारिक होगा तो गेट खोला जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। आपने कहा यहाँ पे महुआ, कटहल से कई प्रकार की औषधि बनती है, उत्पादन बहुत होता है, बिस्किट, लड्डू, चाय, कॉफी, जाने क्या क्या बनते हैं। ऐसे में इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात करना चाहिए। तो करना चाहिए क्या? तो यहाँ उद्योग रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आपने बिहारी और जैसी नगर में उद्योग भी मांगा है, तो मैं औद्योगिक केंद्र बनाने की घोषणा करता हूं इस क्षेत्र के युवाओं के लिए। जैसी नगर से बाईपास मांगा हमारी एक और बहन जी ने, जैसी नगर का बाईपास बनाना चाहिए क्या? तो जयसिंह नगर का बाईपास भी बनाने की घोषणा करता हूं आपके इस क्षेत्र के लिए। एक आपने कहा, मैं इसको परीक्षण करा लूंगा, जयसिंह नगर की उप तहसील आमदी को, अभी उप तहसील है, इसको तहसील बनाना है। तो तहसील बनाना है क्या? तो मैं परीक्षण करा के तहसील बनाने की घोषणा करता हूं। अरे आप जो मांगोगे, आप इतना आशीर्वाद देते हो तो इधर कंजूसी थोड़ी हो सकती है। ये तो दोनों हाथ लुटाकर देने का समय है हमारे सारे लोगों के लिए। कांग्रेसियों के जमाने में 1956 उनमें बना मध्य प्रदेश, लेकिन 55 साल तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी, और 55 साल में 7.5। मुझे गर्व है, हमारी सरकार बनने के 2023 से ही 2 साल के अंदर 10 लाख हेक्टेयर सिंचाई 2 साल में कर दी। ये है काम करने का तरीका, ये हमारी भावना है। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें हमने तो अपनी सरकार में रहते रहते। अब हॉस्पिटल में भी आप बीमार हो तो आपको एम्बुलेंस ले जाएगी, ये व्यवस्था। और अगर हॉस्पिटल में मरीज ज्यादा बीमार हो जाए, जबलपुर, भोपाल, दिल्ली पहुंचाना, तो पहले हाथ ऊंचे कर देते थे, काय से ले जाए। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धनपुरी में बने वाटर पार्क का लोकार्पण कर शुभारंभ किया। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस वाटर पार्क 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन की नई गति मिलने की उम्मीदें हैं। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मनुष्य से मनुष्य का प्रेम ही सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति कर रहा है और विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला प्रदेश बन चुका है। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उद्योग और
पर्यटन समेत हर क्षेत्र में लगातार काम किया। उन्होंने कहा कि सच्चा वादा पक्का काम भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। जयंती भी है और भगवान राम का वो काल जहां भगवान श्री राम ने अपनी मां कौशल्या को, मां सबरी को देख के याद किया था। वास्तव में भगवान श्री राम के जीवन की बहुत सारी अलग अलग गाथाएं, और भगवान श्री राम हो या भगवान गोपाल कृष्ण, ये दोनों देवताओं ने हरे पूरे देश के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हजारों साल से हम सबको सनातन संस्कृति पे गर्व करने का मौका दिया है। इसलिए बोले भगवान रामचंद्र महाराज की मैं जय जयकार कराता हूं, और कांग्रेस वालों की छाती पे सांप लौट जाता है। उनको ये समझ में नहीं आता है बार बार कि आप क्यों धर्म की जय कराते हो, आप भगवान की जय क्यों कराते हो। अब मुझे समझ में नहीं आता है, अरे भाई भगवान राम की जय नहीं कराए तो आप करो रावण की जय। हम तो भगवान राम की जय करने वाले हैं हजारों हजारों साल से। प्रधानमंत्री ने अपने किसानों की हित की रक्षा के लिए अमेरिका से निर्णय लिया, भले ही देर से लिया, लेकिन किसानों के हित को सबसे ऊपर रखा। जोरदार अभिनंदन करें ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री का जीवन तो सच में पूरे देश के देशवासियों के लिए है, और देशवासी में गरीब, महिला, किसान, युवा, सब वर्ग की बेहतरी के लिए, सबके जीवन में बदलाव आए। इसलिए दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, दुनिया के अंदर भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, दुनिया के अंदर भारत की सीमाओं के आधार पर भारतीय जवानों का मान सम्मान रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों को प्रणाम, जोरदार अभिनंदन करें हमारे ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए। आपने कहा मेडिकल कॉलेज, आप बताओ कांग्रेस ने कभी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया था। ये शहडोल के अंदर यूनिवर्सिटी भी और कॉलेज भी, मेडिकल कॉलेज भी हमारी सरकार ने दिया। इसलिए आपने कहा पीजी की क्लास चालू करना है। इसमें आपने मेडिसिन विभाग की 3 सीट, माइक्रोबायोलॉजी में 3 सीट पहले से संचालित है, और आपने कहा 17 विभागों की 71 सीट और मांग रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ ये पीजी सीट देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आपके विभागों के माध्यम से आएगा तो हम देंगे। तो ये आपने कहा कि ये लगभग 45 किलोमीटर का मार्ग मांगा है, देने की घोषणा करते। जोरदार ताली वाली बजा के बताओ। और यहाँ युवा बैठे हैं, और युवाओं ने कहा कि यहाँ जैतपुर का विज्ञान संकाय, कला और विज्ञान संकाय संचालित है, इसका भवन भी बनाना है और कई प्रकार के काम कराना है क्या। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सतना स्थित धारकुंडी आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने परम पूज्य संत शिरोमणि स्वामी परमहंस सच्चिदानंद जी महाराज के अंतिम दर्शन कर उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने आश्रम परिसर में पहुंचकर स्वामी जी के पार्थिव शरीर के समक्ष नमन किया और कुछ समय मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की।